राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। मैं भी खुश हूँ। आप भी खुश रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। सबसे पहली बात है स्वस्थ रहो। तो भाई कहानी सुनाऊंगी छोटी सी। और देखो, मैं 4-5 मिनट की वीडियो डालती हूँ और वो उसका भी इम्प्रेशन डाउन रहता है। भाई पता नहीं आप कितनी देखते हो, कितनी नहीं देखते, लेकिन वीडियो का इम्प्रेशन बिल्कुल डाउन। तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, 4-5 मिनट की वीडियो है, प्लीज़ पूरी देख लेना। भाई किसी गांव में जो है एक वैद्य था। वैद्य देख रहा था देसी दवाई। तो जब भी वो वैद्य जो है सुबह भाई नहा धो के अपनी दुकान पे जाता, तो उसकी घरवाली जो है एक छोटी सी पर्ची बना के और उनके हाथ में पकड़ा देती थी वैद्य जी के। तो भाई वैद्य जी जो है भाई अपनी दुकान पे जाते और पर्ची को खोल के ऐसे देखते। तो देखते तो भाई उसमें जो रोज़ का काम था, पर्ची में जो है घर का जो सामान, किचन का जो सामान, घर की जो ज़रूरत का सामान जो है वो लिखा रहेगा था उस पर्ची में। तो वैद्य जी का क्या नियम था, एक नियम था उनका रोज़ का। वो बुजुर्ग हो चुके थे, उन्होंने शुरू से अपना एक नियम बनाया हुआ था कि जितनी पर्ची में जो सामान लिखा है उस जितने पैसे में वो, सॉरी भाई आज मैंने हलवा खा रखा है, कोई आया था तो भाई थोड़े से चक्कर से बंद रहे और बार बार अच्छा सा फील नहीं हो रहा है मतलब। तो जितने में वो घर का सामान आ जाता, बस डॉक्टर साहब जो है उतने ही आदमियों से पैसे ले रहे थे जितने में घर का सामान आ जाता। जब वैद्य जी को ये लगता कि भाई हाँ इतने पैसे हो चुके हैं, जितने में सामान आ जाएगा उसके बाद वो जो है फ्री सेवा, चाहे कोई भी आओ, वो उनसे पैसे नहीं ले रहे थे, बस इतना ही ले रहे थे जितने में घर का सामान आ जाता। उनका रोज़ का ये नियम था। तो भाई एक दिन क्या हुआ, गले में खराश होगी, तो उनका रोज़ का यही काम। तो एक दिन जो उनकी पर वो जब दुकान पे जाने लगे तो उनकी घरवाली ने पर्ची लिख के दी और भाई वैद्य जी ने जाके दुकान पे खोल ली। तो भाई उनमें किचन का सामान लिखा था और नीचे लिखा था उनकी जो बेटी थी वो जवान थी, उसकी शादी का सामान, अक्सर बेटी की शादी करनी है, ये सामान चाहिए। अब भाई पर्ची को देखते हुए वैद्य जी को तो थोड़ा सा झटका सा लगा, क्योंकि उनका तो नियम था कि भाई जितने में सामान आ जाता, घर का सामान आ जाए, बस इतना ही पैसा वो कमाए करे थे, उसके बाद फ्री सेवा करे करे थे, वो उनका रूल था। तो अब पर्ची देख के भाई, सामान की लिस्ट देख के तो एकदम को उनको झटका लगा कि अब क्या होगा। तो क्या हुआ भाई, एक बहुत मतलब इसी कहानी में है ये। एक आदमी आया उसकी दुकान के आगे, आके दुकान के आगे और गाड़ी रुकी और वो आदमी उतरा और भाई डॉक्टर वैद्य जी की दुकान में आ गया। तो भाई वो आए तो वैद्य जी ने पूछा, हाँ जी बताइए आपको क्या दिक्कत है, किस चीज़ की दवाई। वो बोला, जी मेरे को दवाई नहीं लेनी, मैं जो है बहुत पहले आपकी दुकान पे आया था और ऐसे ही अचानक आपकी दुकान के आगे मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी और मैं धूप हो रही थी ज़्यादा और मैं आपकी दुकान में भाई छाया लेने के लिए मैं आपकी दुकान में आ बैठा। और तो भाई आपने भीड़ हो रही थी, तो भाई आप पेशेंट देख रहे थे, तो मैं बहुत देर होगी मेरे को बैठे हुए। तो भाई मैंने सोची कि चलो मैं भी आया हूँ तो भाई डॉक्टर साहब से मैं भी कुछ दवाई ले लूँ। तो मैं, और तो सब चीज़ की मौज थी मेरे घर में, लेकिन भाई बच्चे नहीं थे। तो मैंने आपको अपनी समस्या बताई और आपने मेरे को एक भाई पुड़ी, एक दो पुड़िया बना के दी दवाई की। और भाई आपकी दवाई से जो है भाई मेरे घर में जो है भाई बच्चे हो गए। और आज जो है मैं किसी काम से भाई इस शहर में आया था, मेरी भांजी की शादी है और मैं शहर में आया था। तो मैंने अपनी भांजी का सामान जब शादी का खरीदा, तो भाई मेरे को आपकी बिटिया की याद आई, जो वैद्य की बेटी जो थी, जो अब जवान हो चुकी थी, जिसकी शादी के सामान की लिस्ट बना के भाई वैद्य की घरवाली ने दी थी, वो बिटिया अब जवान हो चुकी थी। तो उनने बताया कि भाई मैंने अपनी भांजी की जब शादी का सामान लिया तो मेरे को एकदम अचानक से ख्याल आया कि भाई मैं डबल सामान लेता हूँ सारा, शादी का जितना भी सामान लूँगा मैं सारा सामान डबल लूँगा। तो भाई वो तो टेम्पू भरवा कर लिया आया, उसके दुकान का आगे खड़ा कर दिया। तो भाई उसने, अब वैद्य जी तो देख रहे, तो उनने बताया कि जब मैं बहुत पहले जब आया था, जब आपकी बेटी जो है छोटी सी थी और वो जिद कर रही थी, आपका कुर्ता खींच रही थी ऐसे, पापा जी घर चलो, मेरे को भूख लग रही है, मेरे को भूख लग रही है, लेकिन आप जो है भाई मरीजों को देख रहे थे।
तो जब मैंने दवाई ली तो मैंने पैसे देने चाहे आपसे, तो आपने पैसे नहीं लिए। तो मेरे को किसी ने बताया कि भाई वैद्य जी का ये नियम है कि वो जितना उनका घर का सामान आता है उतनी ही कमाई करते हैं, उससे ज़्यादा वो किसी से नहीं लेते, फिर फ्री सेवा है भाई। तो पता नहीं आज क्यों मेरे मन में ये भाव आया कि भाई मैं जो है अपनी भांजे का जो सामान लिया कि भाई आपकी बेटी भी जवान होगी, तो भाई मैंने डबल सामान लिया है। तो भाई उसकी ये जो सारी बातें सुन के वैद्य जी तो भैया से भगवान जी का शुक्र मनाया। वाह भगवान जी, आप सबकी सुनते हो, आप सबको देख रहे हो। तो भाई देखो वैद्य जी की जैसी भावना थी फ्री सेवा की, तो भाई देखो उसकी घरवाली ने पर्ची बना के दी और भगवान ने उसकी सुनी। और भाई देखो टम्पू भर का सामान का उसकी दुकान के आगे आ गया। तो भाई ऊपर वाला जो है भगवान जो है वो सबको देख रहा है। जो अच्छे कर्म करता है भाई उसको वो अच्छा नतीजा देता है, और भाई जो बुरे करता है उसको तो आप सभी जानते हो, बुरे का नतीजा तो बुरा ही होता है। आज नहीं तो कल जब नतीजा मिलेगा तो भाई सबको पता चल जाएगा। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय माता।